amazing venture of Prathyakshari. Thank you very much for giving me a chance to address this August gathering. Before starting my talk, I would like to dedicate this Jagruta Yatra to our Gurus. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं इसे डुअल लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सभी से जुड़े, क्योंकि ये जो पारसी जागरूकता यात्रा इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है। जिस तरीके से हम अपने घर में अनुशासन बना के रखना चाहते हैं या अपने फैमिली वैल्यूज को हाइट देना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ न कुछ मोरल फैमिली की होती है, हर फैमिली की होती है, कुछ वैल्यूज हर फैमिली की होती है। इसकी वजह से सोसाइटी में हम अपने परिवार की वजह से जाने जाते हैं। तो परिवार की बात करें तो हमारा ये प्रोफेशन है, क्या किसी प्रोफेशन की बात कीजिए तो वो उसमें शामिल सभी लोग उसके स्टेक होल्डर होते हैं, उस परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार 2 लोगों से भी हो सकता है और परिवार में लाखों लोग भी हो सकते हैं जो एक तरह की चीजों को लेके चले। तो यहाँ पे फार्मेसी एक कम्युनिटी की तरह है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सभी का मानना है जो कि इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इससे इस व्यवसाय की वजह से हम अपनी पहचान बना पाते हैं और हम अपनी रोजी रोटी भी कमाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पहचान बनाने और रोजी रोटी का ही सबब नहीं है, ये मानव मात्र के लिए सेवा देने का बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिससे कि हम हर उस पीड़ित व्यक्ति की बात करें या प्राणी की बात करें, जिसे कि हम कुदरत द्वारा जो उसे जैसा बना के दिया गया है उसको हम मेंटेन कर पाए। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिस प्रोफेशन के कंधे पे है, तो जाहिर सी बात है उसमें वैल्यू और इथिक्स का बना रहना बहुत मायने रखता है। अब मैं चूंकि ये यात्रा फार्मर के माध्यम से हमारे परम पूज्य प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ साहब के जन्म दिवसोत्सव पे भी हम आयोजित करते आए हैं और इनके पुण्यतिथि पे भी आयोजित करते आए हैं। बताना चाहूँगा कि हमने सबसे पहली यात्रा जहाँ से प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ साहब ने फार्मेसी की स्थापना भारतवर्ष में की, वो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, हम BHU के नाम से जानते हैं, वाराणसी, वहाँ से हमने किया था। वो वक्त देखा जाए तो तब हम किसी ने विचार भी नहीं किया था और उनके सोच की वजह से एक प्रोफेशन ने अपनी नींव रखी और वो आज के टाइम में इतना ज़्यादा फ्लोरिश होके हम सबके सामने हैं। तो जाहिर सी बात है प्रोफेशनल कोर्स का उद्देश्य होता है कि हम कहीं न कहीं समाज की सेवा करें और अपनी पहचान को मुकम्मल करें। तो ये जागरूकता यात्रा उसी बात के लिए है कि जिस उद्देश्य से इस स्पेसिफिक कोर्स की स्थापना हमारे प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ साहब के द्वारा की गई, जिस सोच के साथ की गई, उस सोच को उस वक्त की, यानी वो विजनरी थे, उन्हें भविष्य देखा था और उसके हिसाब से इन्हें कोर्स को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जो टाइम टू टाइम कैरिकुलम में चेंजेस करते हुए हम अपग्रेड करते जा रहे हैं, जिसमें अभी भी काम चल रहा है और आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसी साल के आखिरी में आपको कोर्स में और बदलाव नजर आने वाला भी है। ये एस्पेक्ट अलग है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं यात्रा के मोरल की बात कर रहा था कि क्यों हम यात्रा करते हैं। तो उनके उस सोच को हम टॉर्च की तरह लेके चल रहे हैं जागरूकता यात्रा के दौरान। पहली बार हम BHU तक लिए गए थे, दूसरी बार की यात्रा दिल्ली से हम ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर तक गए, अलग अलग रूट को फॉलो करते हुए। इस बार की यात्रा भी एलन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के पुण्य भूमि, देखा जाए गुजरात ने भारत को ही नहीं विश्व को नेतृत्व दिया है, चाहे वो हमारे महात्मा गांधी जी के रूप में हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनकी वजह से भारत अपने स्वरूप में आपको हमें नजर आ रहा है, उन्हीं की देन है, या फिर आज के युग में देखा जाए तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, तो मोदी जी, उनने भी इस तरह से ही भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। तो अब कहने का मतलब है कि ये सौभाग्य है हमारा, और आप लोग भी बड़े लकी हैं कि जिस संस्था में आप हैं, पढ़ रहे हैं,
ये आज़ादी के समय ही इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग अपने हिस्ट्री के बारे में, मैंने भी यहाँ जब आने का बात तय हुआ तो मैंने भी यहाँ की वेबसाइट पे जाके, जैसा आप लोग देखते हैं गूगल करना, मैंने भी गूगल किया था, तो मुझे पता चला था कि ये जून 1946 में 1946 में इसके बारे में सोचा गया और 47 में ये स्थापित हो चुका था। इसमें भी समाज का काफी कंट्रीब्यूशन है, यानी अकेला भी कुछ नहीं कर सकता है, अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। समाज का ये अलग अलग वर्ग सहयोग करते हैं, एक विचार के लिए एक जगह बैठते हैं, तभी हम कुछ स्थापित कर पाते हैं। तो इसी प्रेरणा, यानी ये जमीन जो है, ये भवन बना है जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ आज हमें आने का सौभाग्य मिला है, तो ये भी मंथन से निकला हुआ है। कहते हैं जैसे समुद्र मंथन से कुछ मणि निकला होता है, तो ये मणि की तरह है और बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि आज की ये यात्रा हम यहाँ से शुरू कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनने इतनी व्यवस्था बनाई कि हम यहाँ आ पाए। अनुमति जी, आप लोग ही बैठे यहाँ पे, जैसा मैं शेड्यूल देख रहा था तो यहाँ पे सिर्फ अलग कॉलेज के बच्चे भी बैठे हुए, यहाँ दूसरे कॉलेज के बच्चे आए हुए। मैं सभी छात्र छात्राओं का बहुत स्वागत करता हूँ और साथ ही अपने शिक्षक गणों का भी स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने वैल्यू को समझा, जाना और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। सही बता रहे हैं, ये टाइमलाइन में आज का दिन लिखा जा रहा है और आप उसके साक्षी हैं, वक्त को बदलता हुआ देख रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सारी बातें मैं कहूँगा तो फिर हमारे अमित भाई जो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं वो रह जाएगी। तो ये यात्रा हमारी अहमदाबाद गुजरात से शुरू होकर बड़ौदा जाएगी, बड़ौदा से इंदौर होते हुए भोपाल जाएंगे, भोपाल के बाद सागर होते हुए झांसी, ग्वालियर, फिर कानपुर, फिर लखनऊ और लखनऊ से सिकोहाबाद और दिल्ली इर्द गिर्द होते हुए 6 तारीख को समापन होगी इसकी दिल्ली में। जैसा सर ने कहा कि पीसीआई ने पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है फार्मा अन्वेषण के नाम पे, तो वो भी हमारे एल सराफ साहब के जन्मदिन उत्सव पे ही, और इस खास दिन का नाम पहली बार प्राउडली, जो मैंने कहा ना इतिहास के साक्षी आप लोग हो रहे हैं, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, इस नाम से अब प्रतिवर्ष आप इस दिन को याद रखेंगे। जिस तरह से आप और दूसरे दिवस मनाते हैं, चाहे साइंस डे मना रहे हो या रेडियोलॉजी डे मना रहे हो या आप फार्मेसी में फार्मासिस्ट डे मनाते हैं ना, या नेशनल फार्मेसी वीक मनाते हैं ना, तो उसी तरीके से एक हमारा खुद का जो हमारे फादर इंडियन फार्मेसी एजुकेशन है, इनको जीवंत कर दिया गया हमेशा के लिए इस दिवस को नाम देते हुए। तो डेफिनेटली जब भी हम इस तरह की किसी दिवस की बात करते हैं या इस तरह की जागरूकता यात्रा की बात करते हैं, तो इसमें हमें उस मोरल को, उस वैल्यूज को याद करने की जरूरत है जिसके लिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये नहीं कि हम बड़े अच्छे सिर्फ स्कॉलर ही बने और बड़े अच्छे इन्वेंशन ही करें, वो तो करना ही है, लेकिन साथ ही एथिक्स डज मैटर। यदि आपके साथ एथिक्स और वैल्यूज आपकी रीढ़ की हड्डी में साथ साथ जुड़ा हुआ है, तो आप उतना बेहतर काम करेंगे जिसमें कि आप हीरोज कहलाएंगे। मैं इसके विपरीत नहीं होना चाहता, लेकिन बस यही है कि आपने अपने आप को स्थापित करना है। ये फार्मेसी ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक बेहतरीन परिवार है कि इसमें सारे के सारे मणिमाणिक्य हैं। आप अपने आप में जितना ज्यादा तरा सकते हैं, सबके लिए बराबर अवसर है। आप जैसा चाहते हैं अपने आप को वैसा पा सकते हैं। जो प्रोफेशन में आप जैसा बनना चाहते हैं, फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, सारे प्रोफेशन को आप देखें तो फार्मेसी एकमात्र प्रोफेशन है जिसमें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक रिसर्चर ही बन सकते हैं, एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, एक टीचर ही बन सकते हैं और एक बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की चीजें जो भी आपके मन में बचपन में सतर्क से कोई ड्रीम होता है कि मुझे क्या बनना चाहिए, तो मैं इसको कल्पवृक्ष, फार्मेसी को कल्पवृक्ष या कामधेनु गाय की संज्ञा दिया करता हूँ। आप जो चाहते हैं यहाँ से वो सब कुछ मिलेगा, बस ये चाहना मायने रखता है, और चाहना मायने रखता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इन चीजों को, वैल्यूज और एथिक्स को आप स्मरण रखें कि आपने अच्छे काम ही करने हैं, क्योंकि आपके हाथ में सभी प्राणियों की जिंदगी
मायने रखती है, चाहे आप एज ए साइंटिस्ट हो, एज ए रिसर्चर हो, एज ए टेक्नीशियन हो, एज ए लॉ इन्फोर्समेंट में आप कहीं बैठे हो, या फिर आप इंटरप्रेन्योर हो, तो हर जगह आप प्ले विद द लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है। तो जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ पावर होता है, तो दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत मायने रखता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस बात की जागरूकता रथ यात्रा, इसमें ये हम ट्रक लेके चले आए हैं, तो उसमें कुछ एग्जीबिशंस लगे हैं। जब ये समारोह खत्म हुआ तो आप लोग अनुरोध रहे कि जरा सा झांकी को जो प्रदर्शनी के तौर पर आपके बीच में लेके आए, तो एक बार जरूर आप देखेंगे और अपनी इनपुट भी हमें देंगे। ये सभी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी हमारे पावा लोग के यूट्यूब चैनल से अभी भी होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोग से, तो साथ साथ चल रहा है। तो डेफिनेटली ये टाइमलाइन में भी इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुँचे रहेगा। इतनी बातों के साथ मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे गुरुजनों को धन्यवाद करता हूँ और सभी का साधुवाद करता हूँ कि आप लोग आए और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इसके बहुत बहुत जय हिंद।